अंतर्गत टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में एक युवक का कुत्ता काटने से हुआ मौत। वह लगभग 11 तारीख से इलाजरत था मुंगेर और मुंगेर के बाद पटना में, और आज उसका मौत हो गया है। बात करते हैं उनके रिश्तेदार से यहीं पे है कि कब से यह लड़का बीमार था। ये 6-7 दिन से बीमार थे। 6-7 दिन से जी। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि इसको कुत्ता काटने वाली बात 2 महीना पहले दिल्ली में मजदूरी करने जाते थे पहले से भी, और उसके दरमियान में गए, फिर लौट के आए। वहाँ गए तो काट लिया कुत्ता। हम लोग मजदूर क्लास का आदमी थे, मजदूरी करने के वक्त में काट लिया। उसके बाद हम लोग आपस घर बुला लिए। बुलाने के वक्त 1-2 महीना हम लोग बोले सुइया दवाई ले लीजिए, लेकिन झरवाए फुकवाए फिर भी ठीक नहीं हुए। उसके बाद 2 महीना के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। इसके हालात में मुंगेर ले गए हम उनको इलाज करवाने के लिए। वहाँ डॉक्टर रेफ़र कर दिया। उसके बाद हम पटना ले गए। वहाँ कौन सा अस्पताल में, NMCH में ले गए। वहाँ गए तो वहाँ डायरेक्ट बोले 72 घंटा का इनका ठहराव है, उसके बाद ही अलविदा हो जाएंगे दुनिया से। यानी 72 घंटा के अंदर कवर हो जाता है तो बचने की संभावना थी, डॉक्टर का कहना ये था। लेकिन मुख्य वजह कुत्ता काटना ही था। जी, कुत्ता काटने। सुई नहीं लिया था। सुई जी लगाए नहीं थे, झरवाए फुकवाए थे गांव में, लेकिन उससे सुधार नहीं हो पाया। लगभग कितना उम्र होगा इसका? लगभग 35 वर्ष उम्र है इनका। 35 वर्ष। और शादीशुदा है? जी सर, शादीशुदा है। 4 गो बच्चा, 2 बेटी है, 2 बेटा है। हम लोग बहुत देखिए रहे हालात हम लोग का कैसा है, मजदूर क्लास का आदमी है। स्थिति देखिए, सामने घर द्वार सब पड़े हैं, देखिए रहे। और आज ही इसका दाह संस्कार भी किया जाए। कोशिश में लगे हैं कि आज हम लोग का जल्दी, ताकि हम लोग का परिवार ज़्यादा परेशानी में ना हो। इसके वजह से अगर कुछ सहयोग मिल सके आप लोग से तो राशि कुछ दिया जाए तो अच्छा हम लोग का सुविधा मिले। मजदूर क्लास का आदमी है, इससे ज़्यादा विशेष क्या पड़ेगा। ये देखें कि किसी भी समाज में कहीं भी किसी व्यक्ति को यदि कुत्ता काटता है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो किसी का भी जा सकता है जान। यह जो सूरजगढ़ा के टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में रामविलास यादव के पुत्र, बड़े सुपुत्र रमेश यादव, लगभग जिसका उम्र 30 वर्ष था, आज से विगत पिछले 2 महीने पूर्व दिल्ली में यह मजदूरी करता था और वहीं पे इसको एक कुत्ता काट लिया था। लेकिन जानकारी बस नहीं, वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लिया था और अपने घर वापस आकर यहाँ झाड़ फूक के चक्कर में पड़ा और यहाँ भी कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं लगवाया और लगभग 11 जनवरी को गंभीर रूप से पड़ा बीमार और इलाज के क्रम में आज पटना में हुआ मौत। रमेश कुमार शादीशुदा था और 4 बच्चे का था पिता, 2 लड़का और 2 लड़की। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज में कहीं भी यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता हो तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सरकारी अस्पताल में जाए और निश्चित तौर पे कुत्ता काटने के संबंध में वहाँ के चिकित्सक को बताएं और कुत्ता काटने का इंजेक्शन आप निश्चित तौर पे लगाएं। यह मौत एक समाज में मैसेज भी देती है कि कभी भी सांप हो या कुत्ता हो, कोई भी विषैला जानवर काटता हो तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, निश्चित तौर पे अस्पताल जाकर के चिकित्सक को दे जानकारी और वो उनके अनुसार करवाएं इलाज। नहीं तो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड अंतर्गत टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में रामविलास यादव के पुत्र 30 वर्षीय रमेश कुमार का कुत्ता काटने के कारण आज हुआ मौत पटना में इलाज के क्रम में। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज में कहीं भी किन्हीं के परिवार में यदि किसी को कुत्ता या कोई भी जहरीला जानवर काटता हो तो निश्चित तौर से सरकारी अस्पताल में जाकर के लगवाएं इंजेक्शन और देख लें कि इस समाज के लोग इस युवक के मौत से कितना आहत और
मरमाहत हैं। यहाँ देख लीजिए कि आज इस बच्चे को देखने के लिए इस समाज के लोग, इनके परिजन हैं एकत्रित और आज ही इसका किया जाएगा दाह संस्कार। लेकिन मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी जहरीला जानवर काटता हो तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, इलाज जरूर करवाएं और सचेत रहें। लोगों को भी बताएं कि झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ करके चिकित्सक से करवाएं इलाज। कुत्ता काटने का इंजेक्शन जो होता है एंटीडोज, वो हमेशा सभी सरकारी अस्पताल में होता है उपलब्ध, या अनजानवश या जानकारी नहीं होने के वजह से कुत्ता काटने के उपरांत सरकारी अस्पताल में या कहीं निजी क्लिनिक में जाकर के इलाज नहीं करवाया था और कुत्ता का जहर इतना शरीर में फैला कि महज 2 महीने के अंदर रामविलास यादव के बड़े सुपुत्र रमेश यादव का हुआ मौत। ध्यान से रहें और सचेत से रहें कि किसी भी समाज में यदि कोई भी जहरीला जानवर काटता हो तो निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल में जाकर के आप निश्चित रूप से इंजेक्शन लगवाएं, अन्यथा हो सकता है उसका बुरा परिणाम बने रहे। स्वजन समाचार के साथ नमस्कार।